की भीड़ है यहाँ पे। और अभी ये लोग जो आज रैली में आपके साथ में थे, उनके हाथ में एक कूपन दे रखा गया है और उनको पैसे लेने किस बात के पैसे है? ये पैसे नहीं है, ये हम लोग उनको नाश्ता और पानी इस बात की गर्दी लगी है। नहीं, वो आपके साथ तो उनके हाथ में कूपन दिया गया, कूपन किस बात का? वो अटेंडेंस का, अटेंडेंस का किस बात का अटेंडेंस? मतलब महिला आज कितनी रैली में आई थी, उनका अटेंडेंस किस बात की? कौन अटेंडेंस लेता ही है? हाँ अटेंडेंस आता कैसे नहीं है हम लोग? रिक्वायरमेंट क्या है? हाँ रिक्वायरमेंट वो पूछ रहे रिक्वायरमेंट है तो वो हम ही लोग लेते हैं, हमें पता चलेगा कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, वो कैसे पता चलेगा? हम ही लोग नाश्ता दे रहे हैं, हम ही लोग सब करेंगे, हमें तो पता कैसे चलेगा कि कौन आया कौन नहीं आया? आपके मेंबर से आपके साथ में जुड़े, आपको पता तो होगा ना? आए तो 7,000 झंडा क्या लेखा जोखा लेके बैठे? बोल और आप देख रहे हैं बॉन्डर इंडिया टीवी। इस समय है नवघर पुलिस स्टेशन के बाहर, देख सकते हैं यहाँ पे 1 घंटा पहले यहाँ पे सैकड़ों महिला यहाँ पे एक आंदोलन लेके आई थी। मैं आपको बता दूं कि विधायक गीता जैन के खिलाफ और उनके ऊपर कई सारे गंभीर आरोप भी लगा रही थी। चलिए बात करते हैं इन महिलाओं से, इनका क्या आरोप है विधायक गीता जैन के ऊपर, और हम बात करेंगे विधायक गीता जैन से भी कि उनके ऊपर ये जो आरोप लगे हैं उसके बारे में वो अपनी क्या प्रतिक्रिया दे रही है। ये नहीं चलेगा, एक हम पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पे हमने हमारा जो भी था हमने उनको बताया, तो उन्होंने क्या कहा कि हम FIR दर्ज करेंगे, आपको न्याय दिलाएंगे और आपकी एक कॉपी ऊपर जाएगी, ऐसा उन्होंने हमको आश्वासन दिया है। बताइए, आप कौन सी संस्था से आए हो, कहाँ से आए, पूरा विषय समझाइए कि क्या विषय पे FIR किसके खिलाफ FIR करने आए? हम लोग नारी सशक्तिकरण फाउंडेशन से आए हुए हैं। गीता जैन की संस्था है जो अपने आप को हिंदू से नहीं बोलती है, बट ब्रैकेट में कहती हूँ वो बागड़ बिल्ला है। उन्होंने हमारा मिसयूज़ किया है और हमारे महिलाओं के 100 रुपये उन्होंने लिए हैं। 7,000 महिलाओं के 7 लाख रुपए उन्होंने लिया है। उनका जब इलेक्शन था 2019 में तो उन्होंने मुझसे बुलाया और कहा कि मैं जब जीतूंगी तो महिलाओं का सारा काम करके दूंगी, पर वो अपने वादे से मुकर गई। उन्होंने हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स लिए हैं और हमारा एक भी काम करके नहीं दिया है। माझी लाड़की का भी हमारी महिलाओं ने वहाँ पे फॉर्म सबमिट किया, वो भी नहीं हुआ। 1500 जन का आयुष्मान कार्ड बनाया, वो भी गीता जैन ने नहीं किया। बोलते हैं कि अगर आप ये सब काम करेंगी तो वो मेरे पर पुलिस कंप्लेंट करेंगी। तो आपके यहाँ पर पुलिस स्टेशन में प्रमुख मांगे क्या थी? हमारी मांगे ये थी कि हमें गीता जैन के ऊपर FIR करना है और हमारी महिलाओं के सारे 100 रुपये वापस करिए, आयुष्मान वापस करिए, आयुष्मान दीजिए, क्योंकि वहाँ से उनका जो डेटा होता है वो लीक होता है। वो डेटा इन लोग लीक करते हैं और सोशल मीडिया में वायरल करते हैं और धमकी देते हैं, अगर आपने राजनीति में गए हैं तो हम आपका फोटो वायरल कर देंगे। वो हिसाब से मैंने गीता जैन को छोड़ा और मैंने मेरी सारी महिलाओं को भी बोला कि हमें गीता जैन के साथ काम नहीं करना है। कौन से फोटो वायरल करने की बात कर रहा है? हमारी एक डायरेक्टर है, उनको बंगले में बुलाया गया और कहा गया कि आपके मोबाइल से हमें कुछ डेटा निकालना है। तो वो डेटा निकालते समय वो महिला को कुछ डाउट हुआ कि मेरा डेटा क्लियर, मतलब मेरा डेटा निकाला गया है। बाद में उनसे कहा गया अगर आप राजनीति नहीं छोड़ेंगे तो आपका ये फोटो क्रॉप करके सोशल मीडिया में वायरल कर देंगे। इस तरह से उनके बंगले में ये काम हुआ था और यहाँ तक कि मुझे पता है कि उनका रेप भी किया गया था, उस महिला का रेप भी हुआ था, जो कि उनका जो नौकर है उन्होंने उनका रेप भी किया था। वो हिसाब से मैं गीता जैन को छोड़ रही हूँ। जब लोकसभा का इलेक्शन था मैंने कहा मैडम इतनी सारी महिला है मेरी, आपने इलेक्शन में काम क्यों नहीं दिया? गीता जैन का कोई जवाब नहीं था। फिर मैं गई उसके बाद मिलने के लिए तो मुझे बोलती छोड़ो ये सब,
मैं जो राशन देती हूँ, जो इनका काम करती हूँ, उसके ऊपर से वो मुझे कहती मैं पुलिस कंप्लेन करूंगी। वो हिसाब से हम उन्हें छोड़ रहे हैं और हमें गीता जैन से डर है क्योंकि वो हमारा कभी भी डेटा लीक कर सकती है और वही हमें हमारा सारा डेटा गीता जैन के ऑफिस से चाहिए। मैडम, ये आज आपने जो निवेदन दिया है, उस निवेदन पर अगर पुलिस ठोस कार्रवाई नहीं करती है तो गीता जैन के खिलाफ में आपका अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम ये होगा कि हम गीता जैन के बंगलों में जाके आंदोलन करेंगे। अगर उससे भी बात नहीं बनेगी तो हम उसके ऊपर बहुत ठोस कदम उठाएंगे। गीता जैन जब इलेक्शन में निकलेगी तो हम उसकी रैली रोकेंगे। हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स, मेरी महिलाओं के 100 रुपए आप रिटर्न करिए। क्या बोलेंगे? नौगढ़ पुलिस स्टेशन में आपके खिलाफ मोर्चा है, कुछ महिलाएं लेके नारी शक्ति हुई, क्या बोलेंगे इस मोर्चे में? आपके ऊपर जो आरोप लगाए हैं, किस तरह से आरोप देखते हैं आप? देखिए, इलेक्शन के समय ऐसे षड्यंत्र होते रहते हैं। ये भी एक षड्यंत्र है। इसके पीछे कौन है अब वो बहुत जल्द उसका भी पता पड़ जाएगा। लेकिन एक बात मैं आपको बड़े विश्वास के साथ कहती हूँ कि ये जिसका भी षड्यंत्र है, जो औरतों की हकीकत है, यानी कि वो पेड़ है कि क्या है, वो हकीकत अगर आपको जाननी है तो आप अभी जाइए, केबिन रोड पे जाइए, आपको हकीकत सब बाहर आ जाएगी। और उसके बाद भी अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगी। क्या लगता है जो आए हैं वो आपके संस्था के कोई भी सदस्य नहीं है उसमें? मैंने वही कहा, आपको चैलेंज के साथ कहती हूँ कि वहां जाइए, एक एक औरत से पूछिए क्या है उनका रसीद नंबर, कुछ तो सदस्य फीस कुछ तो होगा उनके पास, तो वो हकीकत बाहर निकालिए। जैसे कि आपने देखा कि हम इन महिलाओं से बात किया और हमने कुछ लोग से जब जानना चाहा कि क्या वजह है कि आप लोग यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हुए, तो उन्होंने कहा कि हमने जो आंदोलन किया है यहाँ पे हम हाजिरी लगा रहे हैं। अब यहाँ पे जो शक की सुई है कहीं ना कहीं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पैदा कर रही है कि आंदोलन करने के बाद लोग अपने घरों में जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इतना भीड़ इकट्ठा क्यों ही है? कहीं ना कहीं ये शक के दायरे में आता है। तो अब तो ये सवाल पुलिस प्रशासन को ही निपटाना होगा कि आखिर में इस आंदोलन में कितनी सत्यता है। अब आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको ज़रूर बताएंगे कि आखिर में सच्चाई क्या है।